गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए आज का इस वीडियो में हम समझेंगे कि एनजीटी क्या है, इनके कार्य क्या है, इनकी स्थापना कब हुई थी, इनके उद्देश्य क्या हैं। एग्जाम में जितने भी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे यूपीएससी का प्रीलिम्स हो या फिर बीपीएससी हो या अदर पीसीएस हो या रेलवे एसएससी दरोगा कोई भी एग्जाम हो, इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये आपको इस वीडियो में बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा और लाभदायक होगा। तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि ये एनजीटी क्या है। और एनजीटी का मतलब होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक ना। और इसका हिंदी होता है राष्ट्रीय हरित अधिकरण। और देखिए अधिकरण जो है ना मूल संविधान में नहीं था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 में संविधान संशोधन 1976 में अधिकरण शब्द को जोड़ा गया, ठीक ना। जो भाग 14 का को बनाया गया कि जिसमें अधिकरण को रखा गया, और अनुच्छेद 323 का क और 323 का ख, दो अधिकरण को जोड़ा गया जिसमें प्रशासनिक अधिकरण 323 का क है और 323 का ख है विशेष अधिकरण। तो देखिए जब भी हम ये अधिकरण को पढ़ेंगे तो अधिकरण जो होता है अर्धन्यायिक निकाय होता है। तो हम आप समझने की कोशिश करेंगे अर्धन्यायिक निकाय क्या है। तो आपने सुना होगा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना, वो भी अर्धन्यायिक निकाय है। वित्त आयोग वह भी अर्धन्यायिक निकाय है। सूचना आयोग जैसे कि अदर राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग वो भी क्या है, अर्धन्यायिक निकाय। तो अर्धन्यायिक निकाय का तात्पर्य होता है वैसा निकाय जो कि न्याय की शक्ति रखता है, न्यायालय की शक्ति रखता है और कानून लगवाने की भी शक्ति रखता है, लेकिन वास्तविकता में वो जो है न्यायालय नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं, अर्धन्यायिक निकाय। तो सबसे पहले देखिएगा एनजीटी का स्थापना इसका एनजीटी का स्थापना क्यों किया गया था। आखिर एनजीटी की स्थापना करने के लिए कुछ न कुछ तो उद्देश्य होगा ना। तो देखिए एनजीटी का स्थापना जो है पर्यावरण से संबंधित मुद्दा को हल करने के लिए एनजीटी का स्थापना किया गया था। तो वो 18 अक्टूबर 2010 को इसको स्थापना किया गया था। और यह जो एक वैधानिक एवं अर्धन्यायिक निकाय तो हम आपको पहले बता चुके हैं, लेकिन यह एक वैधानिक निकाय है जो कि इसको बनाया गया है, ठीक ना। लेकिन अब देखिए एनजीटी जो है पर्यावरण से संबंधित सुधार करने के लिए जो बनाया गया था, तो आखिर इसको बनाने के पहले भारत ऐसा तीसरा देश है, लेकिन इसको बनाने के पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ही दो ऐसा देश हैं जो पर्यावरण से संबंधित कानून को लागू करने के लिए बना चुके हैं। तो भारत विकासशील में पहला देश है, याद रखिएगा। भारत जो है विकासशील देश में पहला देश है और ऐसे देश में तीसरा देश है जो पर्यावरण संबंधित कानून को बनाने के लिए बनाया गया, ठीक ना। अब यहाँ देखिए इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को हुई, ठीक ना। और इसका मुख्य हेड क्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में। हेड क्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में। और एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि हेड क्वार्टर के साथ साथ अन्य कार्य क्षेत्र कहाँ एनजीटी का नहीं है। तो देखिए 4 क्षेत्र हैं एनजीटी के कार्यालय। ये देखिए मान के चलिए कि ये मेरा क्या है, भारत है, ठीक ना। ये मेरा भारत है, आगे हम छोड़ देते हैं। देखिए कोलकाता में एक मुख्यालय है, कोलकाता में। दूसरा मुख्यालय क्या है, चेन्नई में। तीसरा मुख्यालय कहाँ है, पुणे, महाराष्ट्र का पुणे में। और चौथा का एमपी का भोपाल में। ये चारों जो मुख्यालय है कोलकाता, पुणे, भोपाल, चेन्नई, ठीक है ना। कोलकाता, पुणे हम इसको समझते हैं, भोपाल और चेन्नई, ये 4 गो है इसका अन्य मुख्यालय, कार्यालय मुख्यालय, ठीक ना। एग्जाम में प्रश्न इससे बार बार पूछे जाते हैं कि एनजीटी के अन्य मुख्यालय कहाँ है। अब हम बात करते हैं एनजीटी की संरचना के बारे में हम बात करते हैं। तो एनजीटी की संरचना में एक अध्यक्ष होते हैं, क्या होते हैं, एक अध्यक्ष। देखिए एक अध्यक्ष, दो एनजीटी की संरचना में एक अध्यक्ष होंगे, उनका कार्यकाल होता है कितना वर्ष का, 5 वर्ष का। कार्यकाल कितना वर्ष का होगा, एनजीटी के कार्यकाल, अध्यक्ष के कार्यकाल कितना वर्ष का होगा, 5 वर्ष का। और इसकी नियुक्ति कौन करेंगे, मान के चलिए इनकी नियुक्ति कौन करेंगे, एनजीटी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेंगे, तो याद रखिएगा केंद्र सरकार। नियुक्ति कौन करेंगे, केंद्र सरकार। एनजीटी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेंगे, केंद्र सरकार। लेकिन याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह से ही केंद्र सरकार एनजीटी के अध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे। अब प्रश्न उठता है कि एनजीटी अध्यक्ष की योग्यता क्या होना चाहिए। योग्यता वही होंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट योग्यता होने के लिए, एनजीटी अध्यक्ष की योग्यता होने के लिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, जो भी इनके मुख्य न्यायाधीश हैं या अन्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, उससे सेवानिवृत्ति होना चाहिए, मतलब रिटायर होना चाहिए, कम से कम न्यायाधीश के पद पर वह रिटायर होना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ अगर वो न्यायाधीश भी हैं तो वो रिटायर होना चाहिए।
तो अब देखिए कि एनजीटी का पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकता, अध्यक्ष कौन है हो गया, और उसके अन्य सदस्य जो होंगे वो अन्य विशेषज्ञ सदस्य होंगे। जो अन्य विशेषज्ञ सदस्य होंगे अध्यक्ष होंगे, और अन्य क्यों होंगे विशेषज्ञ सदस्य होंगे। अब देखिएगा एनजीटी के अध्यक्ष और विशेषज्ञ सदस्य जो टोटल मिला के कम से कम कितना सदस्य होना है, 10, और अधिक से अधिक कितना सदस्य होना चाहिए, अधिक से अधिक 20 सदस्य होना चाहिए। कम से कम 10 सदस्य होना चाहिए और अधिक से अधिक 20 सदस्य होना चाहिए, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं शक्ति और कार्य। देखिए एनजीटी को जो है पावर दिया गया है, अगर पर्यावरण से संबंधित मुद्दे को कोई अवहेलना करता है तो उसको अधिकतम 3 वर्ष का कारावास मिल सकता है, और 10 करोड़ रुपया का आर्थिक दंड या जुर्माना कह सकते हैं, वो दोनों मिल सकता है, या फिर 3 करोड़ वर्ष का कारावास और 10 करोड़ रुपये का आर्थिक दंड दोनों हो सकता है। तो अब देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनसे आपको बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि एनजीटी के पर्यावरण से संबंधित कौन से कानून के तहत सुनवाई किया जा सकता है नागरिक के लिए। तो आपको याद रखना है कि ये 7 कानून के तहत ही एनजीटी को में सुनवाई किया जा सकता है। वो कौन कौन से कानून है, तो इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण एक्ट 1974, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण उपकरण अधिनियम 1977, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण उपकरण अधिनियम 1981, ठीक ना। अब पर्यावरण एक्ट संरक्षण 1986 और जैव विविधता एक्ट 2002 और पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस कानून 1991, मतलब कि इसका हिंदी वो सार्वजनिक दायित्व बीमा कानून 1991। ये 7 जो कानून है, इसी 7 कानून के माध्यम में एनजीटी की सुनवाई किया जा सकता है। और बार बार प्रश्न में कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण एक्ट कब लागू किया गया था। ध्यान में ये भी रख लीजिएगा, क्योंकि पिछले साल बिहार एसआई में 1974 में यह पूछा गया था कि जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण एक्ट कब लागू है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब एक चीज़ हम जानने का कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि एनजीटी के लिए 2 शर्त अनिवार्य है। देखिएगा ये 2 शर्त क्या क्या है कि एनजीटी के पास आने वाला पर्यावरण संबंधित मुद्दा का निपटारा 6 अवधि में हो जाना चाहिए। अगर एनजीटी के पास कोई भी मुद्दा गया, मान के चलिए जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, उसके पास कोई भी मुद्दा है तो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल लग सकता है। लेकिन अगर एनजीटी के पास कोई भी मुद्दा गया तो उसके पास यह अनिवार्य है कि कितना महीना में हो जाना चाहिए, 6 महीना, और 6 महीना का मतलब 180 दिन के अंदर वह निपटारा हो जाना चाहिए, ठीक ना। और देखिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले साल एमपी हर स्टेट का पीसीएस होता है, तो एमपी पीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि अगर एनजीटी के द्वारा दिया गया आदेश या निर्णय, मान के चलिए कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है या कोई भी निर्णय है अगर आपको दे चुका है तो उसके विरुद्ध कोई अपील होगा तो कम से कम कुछ समय दिया जाता है। तो उसी प्रकार एनजीटी द्वारा दिए गए आदेश या निर्णय अधिनियम के विरुद्ध 90 दिन के अंदर किया जा सकता है। अगर कोई भी एनजीटी को निर्णय देती है तो 90 दिन के भीतर क्या होगा, इसमें अपील किया जा सकता है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जान गए कि एनजीटी का क्या है, स्थापना और मुख्यालय कहाँ है, संरचना कार्य क्या, शक्ति और अधिकार क्षेत्र क्या, एनजीटी संबंधित कौन कौन से कानून है, कहाँ लागू हो सकता है, एनजीटी के लिए अनिवार्य और शर्त क्या है। और आपको जानना है कि एनजीटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ठीक ना। और उसके बाद आपको यह भी जानना है कि एनजीटी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो एनजीटी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, आदर्श कुमार गोयल। अब देख लीजिएगा, इसे कमेंट कर सकते हैं। और एनजीटी के प्रथम अध्यक्ष कौन है ये भी देख सकते हैं, ऐसे लोकेश्वर सिंह पंटा है इसके प्रथम अध्यक्ष, ठीक है ना। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का कोशिश किए। अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। जय हिंद।